ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 3 मार्च से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक विशेष अति विशेष ग्रह हैं जिनकी प्रधानता और विशेषता यह है कि पहले तो मन के कारक है, दूसरा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और उनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का आने वाले सप्ताह में, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावित अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसको जानें। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, ज्योतिष के द्वारा गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 3 मार्च को सुबह के 7 बजे के आसपास आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे और 5 मार्च सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, ये राजयोग भी बनता है। और चंद्रमा का काल चक्र मेष से शुरू होता है। हर महीने में करीबन वो अपना पूरा काल चक्र पूरा कर ही लेते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी शुरुआत में होता है काल चक्र की तो उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और जैसा मैंने कहा राजयोग भी बन रहा है, तो एक सकारात्मकता, एक कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ नया करने का मन, कुछ नया करने का साहस, सब कुछ दिख रहा है। शनि का प्रभाव है तो विषदोष बन रहा है। कभी कभी थोड़ी उदासीनता भी आ सकती है या सेल्फ डाउट आ सकता है। ये जो शनि है वो खुद लाभ स्थान के स्वामी है और केंद्र के स्वामी है और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है। ये बता रहा है कि अचानक से घर में पैसा आ सकता है और चौथे घर के स्वामी पर अष्टम, अपने से अष्टम यानी कि लग्न से लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो हफ्ते के शुरुआत में ही अच्छा समय है। सब कुछ ठीक है, बस ध्यान क्या देना है कि ये जो चंद्रमा है ये लग्न में है और एक प्रकार से जब भी चंद्रमा लग्न में अकेले बैठे हैं व्यक्ति का अपने मन पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो सकते हैं, उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव रह पाएंगे, आइडियाज़ रख पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। पद प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, रिकॉग्निशन के योग है। बिजनेस में भी लाभ आता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट चाहते थे अपने बिजनेस में, कोई इन्वेस्टर्स चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का मौका है, अपने दृष्टिकोण को बड़ा करने का मौका है, साथ में बैठकर बातचीत करने का अवसर है। वैवाहिक जीवन में कुछ लोग आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको समझिए, जानिए, उनको दूर कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक प्रकार से आपको अपनी संगत पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात करें तो पेट के रोग, गले के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स भी अगर कोई हैं तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, बता रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कुछ अच्छा अचानक से आपके लिए लेकर आएगा। 5 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि वृषभ में और 7 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे भी अच्छा होता है, यहाँ पर वो उच्च की अवस्था के भी हो गई, और भी अच्छा है। और गुरु से साथ बैठ गए तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन गया। तो हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने भाव से 11वें में बैठे हैं चंद्रमा, यानी कि सकारात्मकता घर में भी रहेगी। कुटुंब में कुछ अच्छा हो सकता है, घर में कुछ अच्छा हो सकता है, घर में लाभ आता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा धन स्थान में जब भी आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ धनागमन के सूचक होते हैं और यहाँ पे तो वो उच्च की अवस्था के भी हो रहे हैं, यानी कि बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति। और भाग्येश के साथ बैठे हैं जो भाग्य के कारक भी हैं, यानी कि भाग्य भी भरपूर साथ देगा। ये गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं तो विदेश से लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी थोड़े से आपके हफ्ते के मध्य भाग में
बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस मिलेंगे और करियर हो या बिजनेस दोनों में ही पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ अच्छे लोगों की संगत या उनका साथ या उनका सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को बेटर करने की कोशिश कीजिए, ये समय अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा, थोड़ा सा ईगो आपकी वाणी में आ सकता है, उसके कारण दिक्कत होगी। बिजनेस में नया काम करने का मौका मिलेगा, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मन में अगर कोई बात चल रही है जो आपको शेयर करनी है, जो आपको लगता है कि पार्टनर को बोलनी है, थोड़ा सा शालीनता के साथ उस बात को शेयर कीजिएगा, टालिएगा मत, वरना मन में दबे दबे वो गलत प्रकार से कभी फ्यूचर में निकलेगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम, इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे और ये वही समय होगा जब आप टाइम वेस्ट बहुत करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, इंडाइजेशन और दांत के रोग या आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से भाग्य स्थान बली है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में धन की बड़ी प्राप्ति होती हुई दिख रही है। कुछ पैसा फंस गया था वो भी आ सकता है। 7 मार्च दिन के करीबन 12 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर होगा फिर से, और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चंद्र मंगल योग बनेगा और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा जो है वो लग्नेश के साथ बैठ गए, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम, बल, साहस, हिम्मत, शौर्य सब कुछ बढ़ता है। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहता है, कुछ सीखने का मन करता है, सीख भी पाते हैं। यात्राओं के योग और एक प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। चंद्रमा जब भी उपचय भाव में आते हैं तो जीवन की गति आगे बढ़ती है, और यहाँ पे तो लग्नेश के साथ है जो मार्गी हो चुके हैं अब। और चंद्र मंगल योग कुछ अलग करने पे प्रेरित करता है। चंद्र मंगल योग उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो नॉर्मल से हट के काम करते हैं। अधिकतम जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल योग अच्छा बना हुआ है ना, अच्छे स्थान पे है, वो लोग अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं। तो ये समय भी कुछ नॉर्मल से हटके करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का है। अच्छा समय है। लग्नेश के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे मौके अचानक से हाथ में वापस आ सकते हैं जिनके बारे में आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन आसपास के लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, प्लानिंग का टाइम है, एक्शन का टाइम है, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। समय का महत्व और मूल्य समझना पड़ेगा। लव लाइफ, ये समय चीज़ों को ठीक करने का है। अगर प्रॉब्लम चल रही है, बैठकर चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी गलती मानिए, अपने पार्टनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक अच्छा रोमांटिक टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आप बहुत चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, अचानक से कुछ यात्रा के योग आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से खर्चे भी आपके अत्यधिक हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है। बस मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी से और अचानक से किसी पर भरोसा करने से हफ्ते के अंतिम भाग में आपको बचना है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और इसके साथ ही बजरंग बली का एक मंत्र है, ओम भीम स्वरूपाय नमः, इसका आपको 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।